अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में इस वक्त कई टेली कम्युनिकेशन कंपनीज काम कर रही हैं जो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि कॉल्स, SMS और इंटरनेट डेटा, और इन सर्विसेज के बदले में वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन आज के दौर में एक ऐसी कंपनी भी है जो आपको अपनी सर्विस बिल्कुल मुफ्त फराहम कर रही है। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट मैसेजेस तक आज व्हाट्सएप दुनिया की सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप बन चुका है। इसके 2.7 बिलियन माहाना एक्टिव यूजर्स हैं, मतलब दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा इस ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऐप बिल्कुल मुफ्त है और इस पे कोई एड्स नहीं होते, तो आखिर व्हाट्सएप कंपनी पैसे कैसे कमाती है? क्या इस कंपनी के एम्प्लॉइज फ्री में काम करते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल समझाते हैं। व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन एक्टन और जैन कॉम, इससे पहले इन दोनों ने एक कंपनी में तकरीबन 9 साल मुलाजिमत की जिसका नाम था याहू। लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इन दोनों ने उस कंपनी से रिजाइन कर दिया। इसके बाद अलग अलग कंपनीज में जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया, जिनमें ट्विटर और फेसबुक भी शामिल थे। लेकिन ट्विटर और फेसबुक दोनों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। सितम ज़र्फी है कि सिर्फ 5 साल बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में ख़रीद लिया। मगर इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उन्हें व्हाट्सएप बनाने का आइडिया कहाँ से आया। असल में जैन कॉम जिम जाते थे और वहाँ उन्हें पता चला कि उनके दोस्तों की कॉल्स उन्हें रिसीव नहीं हो रही थी और उनकी कॉल्स मिस हो रही थी। ऐसे ही उन्होंने सोचा कि ऐसी ऐप होनी चाहिए जिससे उनका स्टेटस शो हो कि वो इस वक्त जिम में है। इसी बेसिक आइडिया पर उन्होंने व्हाट्सएप ऐप बनाई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनिशियली ये ऐप सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में व्हाट्सएप अथॉरिटी को ये पता चला कि कुछ यूजर्स इस ऐप के स्टेटस को मैसेजेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कोई यूजर अपना स्टेटस चेंज करता तो उनके दोस्त को पता चल जाता और वो भी अपना स्टेटस अपडेट कर लेता था। अब यहाँ व्हाट्सएप फाउंडर के दिमाग में एक और बात आई कि क्यों ना इस ऐप को मैसेजेस सर्विस बना दिया जाए। इस आइडिया की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज व्हाट्सएप पे रोजाना तकरीबन 100 बिलियन मैसेजेस और 100 मिलियन से ज्यादा वॉइस मैसेजेस भेजे जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ही 52 मिलियन से ज्यादा लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स इंडिया में हैं। लेकिन 2009 में जब व्हाट्सएप ऐप बना, उससे पहले एक और ऐप भी था जिसमें आप लोगों को फ्री मैसेजेस भेज सकते थे, और वो था ब्लैकबेरी का ब्लैकबेरी मैसेंजर। लेकिन ब्लैकबेरी का मसला ये था कि वो सिर्फ ब्लैकबेरी फ़ोन में ही यूज़ हो सकता था, तो सिर्फ ब्लैकबेरी फ़ोन के यूज़र्स ही BBM का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन व्हाट्सएप ने ब्लैकबेरी के इस पॉइंट से फ़ायदा उठाया और दूसरे फ़ोन्स के यूज़र्स की ये ज़रूरत पूरी कर दी, वो भी बिल्कुल फ्री में। कुछ ही दिनों में इस ऐप को 200,000 से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी को किसी मार्केटिंग या एड्स की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यूज़र्स को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया और फिर उनके दोस्तों ने अपने दोस्तों को बताया, और इस तरह व्हाट्सएप ने ऑर्गेनिक ग्रोथ की। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2009 में टेलीफोन कंपनीज SMS भेजने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करती थी, कॉल्स के रेट, कॉल्स के मिनट्स पर बेस्ड। लेकिन अब दुनिया में एक और बेहतरीन और मुफ्त ऑप्शन था जिसका नाम था व्हाट्सएप, तो लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने लगे। अगले 2 साल में इस ऐप ने खुद को इतना पॉपुलर कर लिया कि ये ऐप स्टोर के टॉप 10 ऐप में से बन गई, और ये सब ऑलमोस्ट हर मुल्क के लिए था। व्हाट्सएप ने अपनी ग्रोथ यूरोपियन, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज से की। अब बात करते हैं कि व्हाट्सएप आखिर पैसे कैसे कमाता है। शुरुआती दिनों में व्हाट्सएप को चलाने के लिए ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं थे। उनके पास एक छोटी सी टीम थी जो एक छोटे से रूम में बैठकर अपना काम करती थी। ना ही मार्केटिंग और एड्स पर पैसे खर्च होते थे। लेकिन व्हाट्सएप चलाने का सबसे बड़ा खर्चा था एक SMS भेजने का। जब कोई यूजर इसमें ज्वाइन होता तो व्हाट्सएप टीम को वेरिफिकेशन के लिए एक SMS भेजना होता था, और उस एक SMS पर यूजर उनका सबसे बड़ा खर्चा था उस वक्त। लेकिन व्हाट्सएप टीम को इस SMS को भेजने के लिए पैसे कहां से मिल सकते थे? उन्हें कुछ इन्वेस्टर्स मिले थे। व्हाट्सएप की सक्सेस को देख के बहुत सारी कंपनीज ने इनमें इन्वेस्ट करने का इरादा किया, मगर व्हाट्सएप को फंड सही तरह से नहीं मिल रहे थे। लिहाजा उन्होंने एक नया बिजनेस मॉडल बनाया जिसके मुताबिक व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स से
$1 चार्ज करना शुरू किया, सालाना $1 अपनी ऐप का इस्तेमाल करने के लिए। और इसी के साथ व्हाट्सएप अपनी ऐप में नए फीचर्स भी मुतारिफ करा रहा था, जैसे कि आज आप व्हाट्सएप के जरिए फोटोज भेज सकते हैं। और दोस्तों 2011 तक व्हाट्सएप ऐप स्टोर का टॉप ऐप बन गया था। व्हाट्सएप के फाउंडर एक चीज में बिल्कुल क्लियर थे। उन्होंने अपनी टेबल पर एक नोट चिपका रखा था जिसमें लिखा था नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक। इसका मतलब था कि वो व्हाट्सएप पे कोई एड नहीं चलाना चाहते थे, वो बस इतना चाहते थे कि उनकी ऐप का कोई मुकाबला ना हो और यूजर्स इसका इस्तेमाल करते रहें। लिहाजा उनका $1 बिजनेस मॉडल काफी कामयाब रहा और सिर्फ 3 साल के अंदर व्हाट्सएप एक मुनाफा देने वाली कंपनी बन गई। और इसी के साथ व्हाट्सएप फाउंडर्स ने ये अनाउंस किया कि उनका प्रोडक्ट उनका शौक है, उन्हें अपने यूजर्स के डेटा में कोई इंटरेस्ट नहीं। मगर इसके बाद इस कहानी में एंट्री होती है फेसबुक की। दोस्तों फेसबुक फाउंडर मार्क ज़ेड व्हाट्सएप को 2012 से खरीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये डील फरवरी 2014 में फाइनल हुई और फाइनली व्हाट्सएप को $19 बिलियन में फेसबुक ने खरीद लिया, क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर का सबसे बड़ा कंपटीशन था। मार्क ज़ेड व्हाट्सएप को खरीदना चाहते थे ताकि जब उनके पास फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप दोनों हो तो कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। इसका मतलब ये था कि अभी कुछ साल पहले जिन लोगों की जॉब एप्लीकेशन फेसबुक ने रिजेक्ट की थी, आज उन्हीं को अपनी $19 बिलियन की कंपनी का CEO बना रहे थे। और एक बिजनेसमैन के नजरिए से ये एक अच्छी डील थी। 19 बिलियन व्हाट्सएप को देने के बाद मार्क ज़ेड ने जल्दी से प्रॉफिटेबल बनना था, जिसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप के CEO पर दबाव डाला और फिर तंग आकर व्हाट्सएप के फाउंडर ने 2017 में इस्तीफा दे दिया। फाइनली 2018 के बाद मार्क ज़ेड ने व्हाट्सएप पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया। 2018 में फेसबुक ने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप लॉन्च की। असल में फेसबुक ने फेसबुक पेज और व्हाट्सएप के दरमियान एक लिंक बनाया है, जिसके जरिए लोग बिजनेस प्रोफाइल को यूज करके फेसबुक पे लिंक के जरिए जा सकते हैं, मतलब एक क्लिक से फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। जबकि व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन को यूज करना मुकम्मल तौर पर फ्री है। बिजनेस API व्हाट्सएप के रेवेन्यू का जरिया है। दोस्तों API का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक मॉडेम जिसके जरिए मल्टीपल एप्लीकेशंस एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकती हैं। ये कोई फंक्शन या टास्क परफॉर्म कर सकती है। गूगल मैप अपनी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ओबर को प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह व्हाट्सएप अपनी API बिजनेस को बेच रहा है और इसी तरह व्हाट्सएप पैसे कमा रहा है।